Now let's continue with next question. The question goes this way. Write the following symbolic statements in words. Symbolic statements को काय में लिखना है? Words में. आपको दिख रहा है 4/3 belongs to Q. We know that Q is what? A set of all rational numbers. तो हम बता रहे अगर ये Q में बिलोंग कर रहा है मतलब 4/3 किसका एलिमेंट है? Q का. तो हमने लिखा 4/3 is an element of set Q. Got it? Next, -2 बिलोंग्स का साइन है उसको काटा हुआ है मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब वो n में बिलोंग नहीं करता, मतलब वो n का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n. हम क्या लिखेंगे? इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n. थर्ड क्वेश्चन है p इक्वल्स टू p such that p is an odd number. तो हम वही लिखे हैं set p is a set of all p's such that p is an odd number. These are symbolic form और symbolic form को हमने काय में कंस्ट्रक्ट किया? स्टेटमेंट्स में. Got it? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड को यूज़ करना है और सेट बनाना है. लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते? हम सिर्फ लिस्ट बनाते. क्या क्या जो पूछा है हम उसकी लिस्ट बनाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, कुछ आपके लिए रखे जो आपको खुद को करने हैं. पहला क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर. इंडियन सोलर ईयर के सारे मंथ्स जॉट डाउन करना है. कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे. कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद साथ में काय से सेपरेट करना है? कॉमा से, क्योंकि मेथड कौन सी है? लिस्टिंग मेथड है. तो ए इक्वल्स टू स्टार्ट किया. आई होप यू नो व्हाट आर द मंथ्स ऑफ द इंडियन सोलर ईयर. दैट आर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड फाल्गुन. इफ़ यू डोंट नो, आपको इसको लर्न करना है और इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी पड़ेगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स का सेट क्या है? उसमें आपको लिखना पड़ेगा नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन. दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स के नेम: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. दीज आर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. जो 3 क्वेश्चंस है आपको वो 3 क्वेश्चंस आपको खुद को करना है. लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. आप सेट का कोई भी कैपिटल लेटर नाम ले लेंगे. सपोज आपने वापस से ए लिया, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे. यहाँ मैं याद दिला दूँ, जैसे ई 2 बार रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है, हम रिपीट नहीं करेंगे. एक टाइम पर एक ही वर्ड आएगा, एक ही एलिमेंट रहेगा. रिपीटेशन अलाउड नहीं है. आप उसको स्मॉल में लिखिए, कॉमा से सेपरेट करिए, पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. गॉट इट? दिस वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस. एंड द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. रूल मेथड यू ऑल नो. एक प्रॉपर रूल आपको बताना है. उससे पहले आप एलिमेंट्स को समझेंगे कि उनका नेचर कैसा है, सेट कैसे बनाया गया है. जैसे मैं सेट को देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, 49 है. तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पहले स्क्वायर है. जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. तो अभी हम क्या करेंगे? मैंने ए नाम दिया x, सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर. n स्क्वायर यानी क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट का क्या करने में आया है? स्क्वायर. इसलिए क्या लिया? n का स्क्वायर. n बिलोंग्स टू n मतलब कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ ऑल
नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, इसलिए n बिलोंग्स टू n, और 10 तक है तो हमने लिखा लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी n कैपिटल N में नेचुरल नंबर्स में, और n कैसा है, लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 या 10 से कम। नेचुरल नंबर बोला तो डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होगा, 10 या 10 से कम पे 10 का स्क्वायर 100 खत्म हो जाएगा। गॉट इट? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सेकेंड क्वेश्चन में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, तो आपको समझ में आ रहा है, तो 6 का टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, पर कहाँ तक है? यस, 48 तक। इसलिए हमने लिखा x such that x equals to 6n, n belongs to n less than 9, 9 से कम, क्योंकि 6 8 ज़ा 48। गॉट इट? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ही एलिमेंट्स दिए हुए हैं a, e एंड t, तो हमने बोला y such that y is a letter in the word eat, eat. रिमेंबर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप eat को AET लिखा है उन्होंने कॉमा डाल के, तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेस्ट 3 क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आई होप हो जाएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज राइट एनी 2 सेट्स, यू आर सपोज टू राइट एनी 2 सेट्स, दोनों सेट्स लीजिए, 2 सेट्स लिखिए, एक बार लिस्टिंग मेथड से लिखिए और एक बार रूल मेथड से लिखिए। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होंगी। इसी तरीके से आप सेट को कैसे फॉर्म करना है, कौन सी 2 मेथड यूज़ करनी है, मैं वापस समझा दूँ, रिवाइज करवा दूँ। सेट यानी कलेक्शन, और उसके बाद कलेक्शन में 2 मेथड, एक लिस्टिंग मेथड और एक रूल मेथड। ओके, थैंक यू।